नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो रोज़ की आम जिंदगी में आप डेली करते हैं, उसका क्या आपको नुकसान होता है और ऐसा ना करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, लेकिन यदि आप ये अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप रात्रि में बर्तन धोकर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही बर्तन जूठे बर्तन छोड़ देते हो, उसका क्या फल मिलता है। और यदि आप जैसे कूड़ा घर के बाहर रखते हैं तो उसका क्या फल होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आज समझने की हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या जीवन में नहीं आने वाली है। मित्रों, होता क्या है, हम कोई भी मान लीजिए हम पाप कर्म नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो आपको इस बात पर सोचना होगा जो आज हम बताने वाले हैं। क्या आप अपने घर पर ये काम तो नहीं कर रहे हैं? यदि आप ये घर में आदतें अपना रहे हैं तो कृपया इन आदतों को आपको बदलना होगा। यदि ये आदतें आपने बदल ली, ऐसी 10 आदतों के बारे में बात करेंगे कि ये 10 आदतें आपने बदल ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा आपको, और आपकी समस्याएं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपको आदत बदलनी है वो, जैसे आप क्या करते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है, जैसे कूड़ा घर का साफ करके और गेट पर रख दिया। मित्रों, यदि आप कूड़ा अपना गेट पर रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपके पड़ोसियों और आसपास के लोगों से शत्रुता बढ़ती है। ऐसा बिल्कुल आप देखेंगे कि यदि आप कूड़ा अपना घर के बाहर रख देते हैं बांध के, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास शत्रु बढ़ जाएंगे। आप बात बात पर आपके लोगों पड़ोसियों से लड़ाई होने लग जाएगी और छोटी छोटी बातों पर आपका वाद विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब आप कूड़ा बांध के अपने घर में रखें, जब कूड़ा वाला आएगा तो उसे दे दें, लेकिन घर की देहरी पर उस कूड़े को एकत्रित नहीं करना है। और मित्रों, दूसरी बात, यदि आपके यहाँ पर कोई दूध दही या प्याज लहसुन इत्यादि मांगने आता है सायंकाल के समय, मित्रों ध्यान रखना है, सूर्यास्त के समय में आपको किसी को भी दूध दही इत्यादि नहीं देना है। सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद आप दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय यदि कोई आपके घर पर कोई व्यक्ति दूध या दही या अन्य कोई चीज़ मांगने आता है तो उसको कृपया करके आपको नहीं देना है। ऐसा करने से आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और आपके घर पर दरिद्रता का वास होता है। अगली आदत आपको कौन सी बदलनी है आपको? मित्रों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, हमने गाँव देहातों में सब में देखा है कि जो घर पे अन्न जो होता है, अनाज होता है, जिसको गेहूँ बोलते हैं, वो जो है धोकर सुखाकर और उसे धूप लगाकर उसके बाद ही पिसने के लिए देते हैं। आपको इसमें छोटा सा बदलाव करना है कि जैसे घर के अनाज है वो आप अपने घर पर धोएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, छत पर गए, छत पर ही धोकर वहीं सुखा देते हैं। ऐसा करने से मित्रों आपके ससुराल पक्ष से आपकी लड़ाई झगड़ा और ससुराल पक्ष में वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप अपने घर के अंदर धोएं और सुखाने के लिए आप छत पर डाल सकते हैं, लेकिन छत पर आपको धोना नहीं है। ऐसे ही यदि आप बिस्तर छत पर धोते हैं और बिस्तर छत पर ही सुखा देते हैं तो आपके ससुराल पक्ष से लड़ाई होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपका क्या करना है, घर के अनाज वगैरह और बिस्तर वगैरह जो आप घर पर धोकर सुखाते हैं छत के ऊपर, वो आपको नहीं करना है। घर के अंदर नीचे धोकर धो लें और छत पर आप सुखा दें, तो आपको आने वाले समय में समस्या नहीं आएगी। अगला आदत और अगला उपाय आपको क्या करना है अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए? मित्रों, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार अगर संभव हो सके तो घर के सभी परिवार के मित्रों के साथ में बैठकर शाम के समय किसी एक दिन डिसाइड कर लें जो आपका अच्छा हो, उस दिन शाम के समय में घर पर खीर बनाएं। और मित्रों, खीर में आपको क्या करना है, चीनी की जगह आपको मिश्री डालनी है। मिश्री युक्त खीर घर पर बनाकर घर के सभी सदस्य यदि बैठकर एक साथ वो भोजन खीर ग्रहण करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और यही काम जो लोग व्यापारी लोग हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, हफ्ते में या 15 दिन में या महीने भर में एक बार अपने जब ऑफिस जाएं तो पूरे स्टाफ के लिए मिठाई ज़रूर लेकर जाएं। थोड़ी थोड़ी मिठाई पूरे स्टाफ को खिलाएं, जिससे कि आपके धन में जो है वृद्धि होगी। और छोटी मित्रों, होता क्या है, छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ये हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को ख़त्म करते हैं। मान लीजिए आप महीने में 1 बार स्टाफ के लिए मिठाई लेकर जाते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा थोड़ा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन उनको जो खुशी होगी और आपको जो उससे आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होती हैं। मित्रों, आशीर्वाद सबसे लेना चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। आशीर्वाद हमारा कब, किस समय, कहाँ पर काम करेगा हमें नहीं मालूम है। जो पुण्य हम इकट्ठा करते हैं वो हमारा कब काम में आएगा ये हम कभी नहीं समझ सकते। और मित्रों, यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, कर्ज मुक्ति के लिए अब यदि आप उपाय खोज रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय आपको क्या करना है, रात्रि में आपको मंदिर के पास में और किचन में एक जो है बाल्टी भरकर पानी की रखनी है। रात्रि में किचन में जो है खाली बाल्टी कभी ना रखें, बाल्टी भरकर रखें और उसे ढककर रख दें, और जिससे कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे आने वाले समय में आपके कर्ज से मुक्ति होगी। और एक बात का आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाथरूम में रात्रि में जो है बाल्टी जो है कभी खाली नहीं छोड़नी है। रात्रि में बाल्टी भरकर जो है बाथरूम में छोड़ें तो आपके कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है। अगला उपाय आपको क्या करना है और अगली आदत आपको क्या बदलनी है कि हर बुधवार को या बृहस्पतिवार को, बुधवार को आपको घर पर कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां या हरी वस्तु का प्रयोग करना है, जिससे कि आपके घर पर धन की वृद्धि होती है। और बृहस्पतिवार को पीली वस्तु आपको घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी है। ऐसा करने से आपके घर में धन से होने वाली समस्याएं खत्म होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और समस्याओं का नाश होता है। एक आदत आपको और बदलनी है कि घर पर जब भी महिलाएं रोटी बनाएं तो उसमें पहली रोटी गऊ के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। मित्रों, होता क्या है, वैसे लोग और महिलाएं क्या करती हैं, पहली रोटी तो गरम गरम जो है ली अपने पतिदेव को खिला दी और आखिरी रोटी जो है वो अपने लिए बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है, पति तो बेचारा गऊ की रोटी खा के गऊ बन जाता है और आखिरी रोटी जिसके लिए होती है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली रोटी गऊ के लिए निकालनी है और आखिरी रोटी जो बनती है वो कुत्ते के लिए निकालनी है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी तरक्की होती है। आपके छोटी मोटी समस्याएं तो ये गौग्रास निकालने से ही दूर हो जाती हैं, छोटी मोटी समस्याओं से। और एक कार्य आपको और करना है, एक उपाय आपको और करना है कि घर के द्वार पर आपको दरवाजे के दाहिनी तरफ घर में स्वस्तिक अवश्य बनाना चाहिए। स्वस्तिक क्या होता है, हमारे धन सम्मान और धन में मान सम्मान में वृद्धि करता है, इसलिए घर में स्वस्तिक दाहिनी तरफ आपको अवश्य बनाना चाहिए। और आपको सुबह शाम घर में पूजा दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे कि जो है घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर होगी तो हर तरीके से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे, और नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। तो बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में जाते ही मेरे को टेंशन हो जाती है, चिंता होने लगती है, दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। तो मित्रों, आप ये समझिए कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जो उपाय हम ये बता रहे हैं सारे ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपको अपने घर पर जाकर भी शांति की अनुभूति होगी। अगला और अंतिम प्रयोग आपको क्या करना है, अपने घर पर उपाय जो है वो कभी भी जो है आपको रात्रि में जूठे बर्तन किचन में नहीं छोड़ना है। यदि आप घर पर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी जी इससे रुष्ट होती हैं और धन का आगमन आपके घर पर रुक जाता है। तो कोशिश ये करें कि रात्रि में सारे बर्तन धो पोंछ कर रखें और किचन साफ करके रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जो है, माँ अन्नपूर्णा जो है अन्न बांटने निकलती है। तो यदि आपके घर पर गंदगी होगी, किचन में गंदगी होगी, बर्तन सारे गंदे होंगे, तो कहाँ से आप उस अन्नपूर्णा माँ की कृपा को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल रात्रि में किचन और बर्तन वगैरह एकदम साफ करके ही सोएं। और यदि आपके घर पर कोई समस्या है कि जैसे मान लिया आपके घर पर बहुत से लोगों के होता है कि बाई वगैरह का आती हैं काम करने वाली, तो आप ऐसा करें कि सारी जूठन को इकट्ठा करके एक पात्र में रख के डस्टबिन में डाल दें और बर्तन को जो है खाली सादे पानी से ही धोकर आप रख दें। सुबह जब बाई वगैरह आएगी तो अपने आप अपना कार्य करेगी। तो ये बात आपको अपने जीवन में अपना लेनी है। छोटी छोटी बातें हैं, यदि ये छोटी छोटी बातें और ये छोटे छोटे काम अपने घर पर करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर पर समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन का आगमन होगा, धन की रुकावट कहीं से नहीं आएगी। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप अपने जीवन में अपनाते रहते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें,
जिससे कि जब अगली वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सूचना आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।